झारखंड सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित पशु उपहार पशुपालक के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल होकर किसानों के बीच सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाते हुए उनके जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के किसान सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ ले। तो क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज यहाँ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित प्रमंडलीय स्तर के सहकारिता ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित सभी आप गांव से, खेती बाड़ी से, जुड़े हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित मंच पर विभाग के मंत्री और सम्मानित अतिथिगण, सांसदगण, विधायकगण, विभाग के पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। मुझे अपने कुछ बातों को रख देना चाहता हूं और बाकी सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेंगे। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम समापन होने तक। और जैसे कि आप सबको मालूम है, कि सरकार का और कृषि विभाग का उद्देश्य और लक्ष्य जो हम लोगों ने इस राज्य के अधिकतर लोग जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खेती बाड़ी में अधिकतर लोगों का जुड़ाव है और इस क्षेत्र पर सरकार की विशेष ध्यान भी है और इसको लेकर विगत 4 सालों में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, कई ऐसे महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई, किसान भाइयों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे पूरा देश, कृषि प्रधान देश जिसको हम कहते हैं, इस भारत देश को कमोवेश आज विकास के इस भौतिकवादी युग में किसानों के प्रति जो नीतियां बनी और उसका जो फलाफल निकला, मुझे लगता है कि आज के दिन में बहुत कारगर साबित नहीं हो पाया है। बड़े पैमाने पर किसान अब खेतीहर मजदूर के रूप में गिनती में आने लगे। इसके पीछे जो कारण है, कई सारे कारण इनके पीछे हैं। नीति निर्धारण में समय, पर्यावरण जलवायु में परिवर्तन, सही समय पर किसानों को संसाधन उपलब्ध नहीं होना, कई सारे कारण हैं। कभी कभी मौसम की मार इतनी बुरी पड़ती है किसानों के ऊपर कि किसानों की कमर टूट जाती है और अंततः वो खेती बाड़ी छोड़ करके कुदाल गैती लेकर के शहर के चौराहे पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारा जेब का पैसा आपके जेब में जाए,
आपका पैसा आपके खेती बाड़ी में जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। और झारखंड के लोग तो परंपरागत रूप से खेती बाड़ी, गाय गोरू बकरी लोग पाल करके हम लोग यहाँ तक आए। गरीबों के लिए कोई बैंक खाता में बोरा भर के पैसा नहीं रहता है। हम लोग का, किसानों का, हमारे ग्रामीणों का जो मूल धन होता है वो पशुधन होता है, खेत खलियान होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे किसानों के लिए, जैसे बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बैंक और एटीएम कार्ड होता है, तो हमारे किसानों का एटीएम कार्ड और बैंक जो है खेत और खलियान है, पशुधन है। इन्हीं जानवरों को बेचकर घर में शादी ब्याह आप लोग कराते हैं। ग्रामीण बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, मजदूर के संदर्भ में जो लकीर खींची है, वो लकीर इतनी गाढ़ी होने जा रही है कि उस लकीर को पार करना, उसको मिटाना किसी की बस की बात नहीं हो। इसलिए आप लोग मजबूती से, अभी हम लोगों ने किसान पाठशाला भी खोला है, अब इसको और बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक खेती की और हम लोग आपको बढ़ावा देने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। आप खेती बाड़ी, खेत खलियान में, टाण में आप फलदार पेड़ भी आप लगा सकते हैं। आप बताइए, हम मांस मछली का तो बात कर लिए, लोग फल भी खाते हैं, आम खाता है, अमरूद खाता है, लीची खाता है, केला खाता है, पपीता खाता है, तरबूज खाता है। हम उस सभी क्यों नहीं खेती कर सकते? हम लोग उसमें भी हमें जाना चाहिए। आम सब दूसरा राज्य से आता है। आजकल ऐसे ऐसे फलों का इजाद हो गया, 1-1 किलो 1-1 लाख रुपया का। सोचिए, तरबूज सब दूसरा राज्य से आता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम लोग विस्तृत रूप में जाएंगे तो बहुत बातें आएंगी। मुझे बाहर जाने का पुर्जा भी थमाया जा रहा है, इसीलिए विभाग के सभी पदाधिकारी लोग हैं, मंत्रीगण हैं, ये लोग आप लोग को और मार्गदर्शन करेंगे। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।